जैसा कि शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी, उस अनुक्रम में हम आज आपसे मिल रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो आज हम हाई स्कूल स्तर पर पहला पाठ जो वास्तविक संख्याएं है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्व कक्षाओं में वास्तविक संख्याएं तो कक्षा 9 में आपको संख्या पद्धति में पढ़ाया जा चुका है परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्याएं तो जो संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से बनी होती हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब संख्या रेखा पर एक परिभाषा दूसरी है, वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो संख्या रेखा खींचते हैं तो एक रेखा खींचते हैं, उसके मध्य में क्या जीरो लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन लेते हैं, -1 जैसे -2 -3, और राइट हैंड साइड में लेते हैं +1 +2 +3। तो इस रेखा पर जितनी संख्याएं निरूपित होती हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। इनमें कौन कौन सी हैं? पहली है प्राकृतिक संख्याएं। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 2 3 1 से प्रारंभ होती हैं, अर्थात 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इनको हम आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या? वे संख्याएं जो 0 से आरंभ होती हैं, 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्याएं, इनको भी संख्या रेखा दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप की हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनको भी हम संख्या रेखा दर्शा सकते हैं। फिर आता है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो परिमेय न हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। इस
उसके बाद आता है पूर्णांक। तो सारे पूर्णांकों को भी संख्या रूप दर्शा सकते हैं। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि हम वे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं का समुच्चय होती हैं। तो उसमें परिमेय संख्याओं में सारी वास्तविक संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्णांक भी में उसमें पूर्णांकों में भी सारी संख्याएं रहती हैं। तो इनको हम सबको संख्या रकम दर्शा सकते हैं। अतः वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो बात हुई वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम बात करेंगे, पहली प्रमेय है हाई स्कूल की बुक में जो आपको पढ़ानी है हमको, है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके अनुसार इन्होंने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ज्ञात रहने पर ऐसी दो पूर्ण संख्याएं Q, R विद्यमान हों कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा, बराबर और B से छोटा। तो ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B ज्ञात रहने पर ऐसी दो पूर्ण संख्याएं Q R विद्यमान हो K बराबर BQ प्लस R। तो जैसे उन्होंने बताया, जैसे A भाज्य संख्या है और B क्या है, भाजक है। तो B से हम इसको भाग देते हैं। तो मान लीजिए भाग हमारा Q बार जाता है, यहाँ कोई दूसरी संख्या आती है और उसको घटाने पर शेष फल कितना आता है, R। तो हम लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष।
तो भाज्य बराबर क्या ले सकते हैं, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, वही यहाँ बताया गया है। अब इसके इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि है। यह विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। यदि मान लेते हैं यदि C और D दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा C जो है बड़ा है D से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं C बराबर DQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा बराबर परंतु D से छोटा है। अब पहला चरण है, यदि R बराबर 0 आ जाए तो D जो है C और D का HCF होगा। नंबर 2, यदि R is not equal to 0 तो R और D में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं। तो फिर से बताते हैं एक बार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यदि C D दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा C बड़ा है D से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ले सकते हैं C बराबर DQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा बराबर है और D से क्या छोटा है। यदि R बराबर 0 आ जाता है तो D जो है C और D का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF होगा। यदि R का मान 0 नहीं आता है तो R और D में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं तीसरे नंबर पर आता है, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक शेष फल 0 न हो जाए।
तब प्राप्त भाजक ही HCF होगा। तो फिर से बताते हैं एक बार हम, वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं